जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोन हेल्थ आखिर क्या है, वो पूरा फ्रेमवर्क जिस पे आपकी बॉडी खड़ी हुई है उसको कैसे सेव करना है और उसको डैमेज से कैसे बचाना है, उस बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनको भी एंटरटेन करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद मोहम्मद लतीफ़ भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी 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 जनाब, ना आपका ये है कि जी जी क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करनी थी कि जी औरतों के मुकाबले में मर्दों में इसके जी, क्या चांसेस होते हैं अच्छा, वेरी 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 ऑस्टियोपोरोसिस वैलिड के बारे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको पता करके बताते हैं। सर, आपकी एज? में। एज है कोई 70। अच्छा, चलें, ठीक है, अभी बताते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। देखें जी, एक सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन जो हमारे पार्ट में है, जिसके ऊपर मैं एज ए डॉक्टर आई एम बिन वर्किंग, हम लोग कुछ चाह रहे हैं किस तरह की गाइडलाइंस वगैरह बने, वो ये हैं कि ये कॉन्सेप्ट कि ऑस्टियोप्रोसिस सिर्फ औरतों को ही होता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मर्दों में भी बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसकी वजह से बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं, जिनमें स्टीरॉयड्स का यूज़, जिसकी वजह से अगर आप में मेल हार्मोन की कमी हो। तीसरी मोस्ट कॉमन कमी ये जो सोडाज जो हम पीते हैं, जिसमें हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की हुई है, जिसमें फॉस्फेट बाइंडिंग और वो हो जाती है, इसमें कैल्शियम आपका निकल जाता है, उसकी वजह से हो जाती है। कुछ मेडिकेशंस, कुछ डायबिटीज़ की मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि आपको 100 आपके अंदर से बोन्स की कमी करती हैं और आपकी बोन्स को खोखला करती हैं, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोप्रोसिस या वीक बोन्स हो जाती हैं। तो ऑस्टियोप्रोसिस एज सच कोई औरतों की या मर्दों की डेजिग्नेटेड बीमारी नहीं है। ऑस्टियोप्रोसिस इज एज सिंपल एज हैविंग वीक बोन्स। और ये हर, जैसा इनका सवाल था, अगर ये 70 साल के हैं तो ये नहीं, हर मर्दों में होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होती होना। नहीं है। इसीलिए जिस तरह थायराइड की बीमारी है, थायराइड अगर एक मर्द को होगी तो 3 औरतों को होती है, तो 1/3 का रेशो होता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि मर्दों में हो ही नहीं सकती, मर्दों में भी होती है, औरतों में भी होती है। इसी तरीके से ऑस्टियोप्रोसिस ज़्यादातर औरतों में होती है हार्मोन्स की वजह से, लेकिन मर्दों में भी हो सकती है, एंड दे हैव टू बी मोर केयरफुल रिगार्डिंग इट। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन, जब हम विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि जी बहुत कम है, सबसे पहले ये बताएं कि कैल्शियम के साथ उसका क्या रिश्ता है? देखें, कैल्शियम की जो कंट्रोल है, जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म को या कैल्शियम को कंट्रोल करता है, वो 2 हार्मोन ज़्यादातर करते हैं। एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है और एक विटामिन डी होता है। सही। और विटामिन डी और पैराथायरॉयड आपस में इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो पैराथायरॉयड अपना काम नहीं कर सकता, इन सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड, और वो उस तरह नहीं कैल्शियम को डिपॉजिट कर सकता जिस तरह उसे करना चाहिए। और एंड रिजल्ट ये होगा कि कैल्शियम उन जगहों से जहाँ से निकलना नहीं चाहिए, यानी कि बोन्स, वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। और ये जहाँ से एब्जॉर्ब होना चाहिए, जैसे कि हमारे खानों में से विटामिन डी वगैरह के थ्रू कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हमारे खाने में से जो कैल्शियम होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वो बोन से निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बोन अंदर से खोखली हो जाते हैं। बात है ना, अगेन इट्स स्केरी थिंग, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उन साइलेंट किलर्स में से है कि जब तक आप फ्रैक्चर होके ऑर्थोपेडिक के पास नहीं पहुंच जाते, जब तक आपको अक्सर लोग पता भी नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बच्चे हैं आजकल, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेंड इन द किड्स टू हैव कोला ड्रिंक्स, पहली बात, और दूध बिल्कुल नहीं वो पीते। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ से फाउंडेशंस ऑफ बोन शुरू हो रही है। देखिए, इसमें अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आई थिंक यू हैव टू बी डेविल्स एडवोकेट। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आजकल दूध से पीछे हट गए हैं, उसमें एक मेजर जो लोगों के दिमाग में कंसर्न आता है कि क्वालिटी ऑफ मिल्क आपको कहाँ से अच्छा मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से लोग पीछे हट गए, जो कि गलत बात है। यू हैव टू इंश्योर कि किसी ऐसी सोर्स से आप विटामिन कैल्शियम वो दूध लें जो कि आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिले, नंबर 1। नंबर 2, फोर्टिफिकेशन सारी दुनिया में होती है। जिस तरह इंसानों में, अगर हमारे, मैंने इससे पहले बात की थी, 60 to 70% पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है, तो मैं मज़ाहिरन कहता हूँ कि अगर विटामिन डी हमारी अगर सोर्स बाकी अंडे और दूध हैं, अगर इंसानों में विटामिन डी की कमी है तो हमारी भैंसों में और मुर्गियों में कहाँ से विटामिन होगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स में करें। तो अगर आजकल की जो शेड में पली हुई एनिमल्स हैं, जिसमें हमारे सारी मुर्गियाँ वगैरह आपकी शेड में पलती हैं, और अब तो अब फार्मिंग की वजह से भैंसें भी शेड में पड़ती हैं, तो उनमें जब विटामिन डी नहीं होगा तो आगे उनके प्रोड्यूस्ड मिल्क में कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यू नीड टू फोर्टिफाई। तो आई थिंक जो आज जो नई जो कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स आ रही हैं जिसमें उन्होंने विटामिन डी एडिशन डाला हुआ होता है, ये दिस हैज़ टू बी मोर प्रेवलेंट, यानी कि और ज़्यादा होने चाहिए, ताकि अगर आपके
सोर्स में से विटामिन डी निकल गया है तो आप उसमें किसी तरीके से ऐड करके ब्रेड में कर सकते हो. If you look at the Western world, almost उनकी हर चीज everything has आयरन been और fortified. Iron, vitamin D, कैल्शियम सब fortified होते हैं. So that जो लोग पैसे नहीं ले सकते वो किसी तरह के दूध का एक गिलास पीने उसमें से उन्होंने एक्स्ट्रा डाला हुआ होता है ताकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. सही. सो दूध का इस्तेमाल इज गुड फॉर द किड्स. अगेन योगर्ट का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट्स इज गुड फॉर द किड्स एंड आल्सो फॉर द अडल्ट्स. दूध सिर्फ एक बच्चों की ग़िज़ा नहीं बल्कि ये अडल्ट्स और हर एज में ये लेनी चाहिए. जिस तरह की वही वाली बात है कि कैल्शियम का इस्तेमाल सिर्फ एक एज के लिए लिमिटेड नहीं है, या विटामिन डी का नॉर्मल होना किसी एज बच्चों में. आई थिंक यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है एज अ किड, यानी कि जब बच्चे, आप छोटे कद की बहुत बात करते हैं कि हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट इफ योर किड वाज विटामिन डी डेफिशिएंट, अगर आपका बचपन में आपका बच्चे के विटामिन डी की कमी थी, आपने नहीं नोट की, नहीं चेक कराई, नहीं ट्रीट की, अब वो 18 साल का हो गया जब उसकी बोन पूरी तरह फ्यूज हो गई है, तो अगर उस बचपन में आप कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन के टीके लगवा लें, वो करवा लें, अगर आप सही टाइम पे विटामिन डी दे देते, क्योंकि अब 18-19 साल की उम्र में तो कंफ्यूज करेंगे उसको कुछ, अगर सही टाइम पे विटामिन डी उसकी एडिक्वेट, यू कैन इंक्रीज द चाइल्ड्स हाइट बाय 2 इंचेस, व्हिच इज अ लॉट. अगर आपका बच्चे 2 इंच छोटा, तो सिर्फ विटामिन, जो सिंपल विटामिन डी खाने से ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि इससे ग्रोथ हार्मोन पे भी पॉजिटिव असर होता है. तो कहेंगे वो छोटी छोटी चीजें हैं कि ग्रोथ हार्मोन 70 साल की उम्र में ही, या फिर विटामिन डी सिर्फ 70 साल की उम्र में ही नहीं नोट करने की जरूरत होती है, बच्चों में भी जरूरी है ताकि उनकी हाइट सही तरह बढ़ सके. और छोटे कद की प्रॉब्लम जितनी हम लोगों की पार्ट में है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि जी विटामिन डी दें ताकि उनका एटलीस्ट वो जो 2 इंच आप जो एक्स्ट्रा दे सकते हो अपने बच्चे को, वो तो दे दें. अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, ईमेल है, वो ये है कि जी जो बूढ़े हजरात हैं वो किस तादाद में विटामिन डी ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं? देखिए अगेन इसमें वही इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी विटामिन डी रिक्वायरमेंट आपके लेवल पे डिपेंड करती है, आपकी एज पे डिपेंड करती है, आपके स्टेचर, आपकी बिल्ड के ऊपर डिपेंड करती है, और आपकी न्यूट्रिशन के हिसाब से डिपेंड करती है. तो अगर मैं हर किसी को अगर 70 साल की एक ही रिकमेंडेड दे दूं तो आई थिंक इट विल बी रॉन्ग. हाँ, ऑन अ जनरल रूल अगर जितनी भी, अगर आपको 70 में, इफ यू वांट टू प्ले वेरी सेफ, इट शुड बी अबाउट 1000 to 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी विटामिन आती हैं, हमारी जितनी भी कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं, इनमें 99% जो विटामिन डी इनमें जो आते हैं वो सप्लीमेंट में 400 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, विच इज 25% ऑफ व्हाट योर रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल. और अगेन वो दैट नेवर फुलफिल. उसमें फिर आप कैल्शियम की इतनी ओवरडोज कर जाते हैं, अगर आप 4 गोलियां लें, कि कैल्शियम वाकई में ज्यादा हो जाता है और विटामिन डी नहीं मिलता. जो रीसेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कैल्शियम चाहे इनटेक आप थोड़ी रखें, विटामिन डी ज्यादा रखें, ताकि विटामिन डी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके. सही. ये जो एक इंजेक्शंस हैं जो ओरली भी ले सकते हैं, उनको पीते, कहते हैं कि उनको लगवाने का ज़्यादा फ़ायदा है कंपेयर टू ड्रिंकिंग इट. देखिए अब उसमें तो आप अगर जो थेरेपेटिक ऑप्शंस आती हैं वो तो बहुत सारी हैं. जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर इंस्टेड की एक बहुत बड़ी डोज लेने से बेहतर है कि आप छोटी छोटी डोज मल्टीपल डिवाइडेड करें. इंजेक्शन लगवाने में ऑब्वियसली आपको डोज तो शायद ज़्यादा मिल जाए, लेकिन बट दैट इज़ नॉट रियली नीडेड. अगर आपकी ओरली कोई चीज़ लगाने, क्योंकि इसका बाज़ दफ़ा इंजेक्शन पेनफुल भी होता है, तो अगेन आप कोई चीज़ थोड़ा सा तो होता है डॉक्टर साहब, वो भी पेनफुल होता है. हाँ, वट एवर दैट अमाउंट इज, यूजुअली पिंच करता है तो वो दर्द करता है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इंजेक्ट कराने हैं वर्सेस ओरल लेने, चाहे ओरल में 100% एब्जॉर्ब ना भी हो, उसका आप 15 दिन के बाद दोबारा टीका पी ले, बस इसके कि एक टीका पिए उसमें आप हफ्ते में दर्द में तकलीफ में रहें, उसके बाद आपको एकदम से ज़्यादा डोज भी मिले. तो आई थिंक जितनी ओरली लेने में अगर एब्जॉर्ब सही हो रहा है, जो कि 99% लोगों में हो जाता है. हाँ, अगर ओरली आप विटामिन डी एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे, तो आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है स्टमक वगैरह की, देन यू गो फॉर द शॉर्ट वंस. राइट. जब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ख़वातीन में, तो कैल्शियम उस वक्त इतना डिप्लीट नहीं हो रहा होता बिकॉज ऑफ द हार्मोनल जो होती है उस वक्त इन्फ्लुएंस, तो बाद में डिप्लीशन ज़्यादा हो जाती है. सो व्हाट शुड वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव ईयर्स डू कि वो उनकी बोन हेल्थ जो है वो आगे के लिए प्रिपेयर हो, कि आगे बोन रिजॉर्प्शन होनी है. देखिए एग्जैक्टली आपने वही बात की जो प्रोग्राम के शुरू में की थी. एक होती है बोन लॉस, वो तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव ईयर्स के ख़त्म होने के बाद शुरू होता है. एक होती है बोन एक्विजिशन, यानी कि बोन बनना. उसके लिए जरूरी है कि जब इवन मर्दों में और औरतों में शुरू की एज में जब आपकी बोन बन रही होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? विटामिन डी, कैल्शियम, ये इसके मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. इट्स लाइक अ सीमेंट एंड जो आपकी ब्रिक्स कहते हो आप. तो अगर इसके लिए अगर आपका विटामिन डी एडिक्वेट है,
और आपकी कैल्शियम एडिक्वेट है, आई थिंक यू आर गुड टू गो। और डॉक्टर साहब एक्सरसाइज का नाम लें। देखिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। वजह यह है कि जितना आप अपने उस हड्डियों के ऊपर बोझ कम डालेंगे, वजन कम करेंगे, ऑब्वियसली उन बोन को लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी। सही फरमाया आपने। और नाजरीन प्लीज आप ब्रेक पे जाएं।